आई होप आप अच्छे से अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी भाई बहन यूपी पुलिस की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, आज से ऑनलाइन फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। 27 दिसंबर आज डेट है आज से, और 16 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे रहने वाले हैं। तो इतने कम समय यानी कि 11 फरवरी का जो एग्जाम की डेट बताई हुई है, अभी एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें 18 फरवरी एग्जाम की नोट डेट दी हुई है। तो हमें अपनी जो एग्जाम की तैयारी है वो 11 फरवरी के हिसाब से करके चलनी है। यानी कि समय बहुत कम है, 50 दिन के आसपास हमारे पास समय है। तो इतने कम समय में कौन कौन सी बुक रीड करें, मैं वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या बुक आपको रीड करनी है उसके बारे में। सिलेबस जो है आपका इसमें 4 पार्ट में रहने वाला है। नोटिफिकेशन आपने देख ही रहा होगा, उसमें दिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ और रीजनिंग, ये 4 पार्ट रहने वाले हैं। आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 नंबर के, 300 नंबर के, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और 300 अंक वहाँ पे आपको मिलेंगे। 2 घंटे का समय आपके पास होगा, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको वहाँ पे करने हैं। जिसमें से 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, 75 आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के। सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के 75 क्वेश्चन को आप 40 मिनट में भी कर सकते हो और 35 मिनट में भी कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। जो आपसे नहीं होता है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर 1/4 की रहने वाली है। यानी कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत कर दे तो एक सही अंक आपका वहां से काट लिया जाएगा। तो आपको सही अंक पर ही ज़्यादा फोकस करना है, गलत अंक आपको वहां पर नहीं करना है, क्योंकि गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपका स्कोर वहां पे कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सामान्य हिंदी की बात करें, इसमें 37 क्वेश्चन रहने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में आपके 38 क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन जो हैं आपके 150 नंबर के यहाँ से रहने वाले हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से। और रीजनिंग के 55 और गणित के 20, 75 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा वो रीजनिंग का है। अगर 55 नहीं आते, 53 आ जाते हैं तो मैथ के आपके 2 क्वेश्चन वहाँ बढ़ जाएंगे। अगर रीजनिंग के 57 आते हैं तो मैथ के, यानी कि मैथ और रीजनिंग का जो है कॉम्बिनेशन सेम है। 55 क्वेश्चन रीजनिंग के मिनिमम आपके वहाँ पर रहने वाले हैं। 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाता है तो मैथ में आपका वहाँ से कम हो जाएगा। मैथ में अगर 20 क्वेश्चन है तो 18 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। तो आपको, आपका जो कम समय है 120 मिनट में 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग में से, यानी कि सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट रीजनिंग है, जिसमें आपको कम समय में अच्छे से अपने प्रिपेयर करना है। अपनी प्रैक्टिस और अपनी जो स्पीड है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं बात करूँ सामान्य हिंदी की, 37 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो आपको आदित्य पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो। यह भी मैंने ही पढ़ी थी 2018 और 19 के एग्जाम क्लियर करने के लिए। ये बुक बहुत बेस्ट है, यानी कि इसमें सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया गया है। और अच्छे, छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, ना ज़्यादा मोटी है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके साथ हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आप अलग से लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक है, अड्डा 247 है, एग्जामपुर का है, RWA का है, ओलिव बोर्ड का है, जिसमें फ्री भी आते हैं। हर वीक, यानी कि हर वीक में फ्री आता है, तो वहां से आप लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको हर सब्जेक्ट, यानी कि हर टॉपिक के लिए लगाना होगा। प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से मजबूत कर सकते हो और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। इसके बाद बात करूँ सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपके 37 क्वेश्चन रहते हैं। तो 37 क्वेश्चन में से अगर आपने 20 स्कोर कर दिया, 21, 22, तो आपको बहुत बेस्ट स्कोर वहाँ पर रहता है। क्योंकि सामान्य ज्ञान में क्या है कि स्कोर बहुत कम अटेम्प्ट हो पाता है, कि सामान्य ज्ञान का कुछ नहीं पता कहाँ से कितनी आ जाए। लेकिन फिर भी आप लूसेंट की ब्लू वाली बुक ये आती है, ये वाली करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी ले सकते हो। लूसेंट के साथ MCQ फॉर्म में एक बुक आती है यूपी पुलिस की, ये वाली बुक आप वहाँ पे ले सकते हो। यानी कि बहुत बेस्ट बुक है। इसमें MCQ फॉर्म में टोटल वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको किस, मान लो आज आपने टॉपिक पढ़ा लूसेंट से प्रेसिडेंट के बारे में, या पॉलिटी में से कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, तो वहाँ पे आप पॉलिटी में से इस वाले क्वेश्चन को वहाँ पे कवर कर सकते हो, इस वाले टॉपिक को वहाँ पे आप कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करता हूँ रीजनिंग की, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है रीजनिंग का, यानी कि 55 क्वेश्चन रीजनिंग के वहाँ पे रहने वाले हैं। तो 55 में से आपको 50 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। क्योंकि जो स्कोर आपका बढ़ाएगा वो आपकी रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में से ही आपका स्कोर वहाँ पे अच्छा होगा। यानी कि रीजनिंग अगर आपने अच्छे से की थी तो आपका स्कोर वहाँ पर, रीजनिंग मान लो आपने 55 में से 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा वहाँ पे नहीं हो सकता। तो रीजनिंग और मैथ को आपको अच्छे से करना है। और जो हिंदी आपकी वो भी एकदम पार्ट एकदम डिवाइड है कि इतनी है उतनी आपको करनी, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। स्कोर जो नहीं होता है वो सामान्य ज्ञान के अंदर नहीं हो सकता। आप 35 यानी कि 37 में से 20 से 22 भी कर पाते हो, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका जीके के अंदर होगा। रीजनिंग में आप पीयूष वासड़े की ये वाली बुक आती है, ये ले सकते हो, या आपकी मास्टर रीजनिंग आती है अरिहंत की, ये वाली बुक। अरिहंत की मास्टर रीजनिंग में क्या है, वर्बल और नॉर्मल अच्छे से समझा गया है, ये वाली आप बुक वहाँ पे ले सकते हो।
कम समय है तो आपको पर डे प्रैक्टिस करनी होगी। कितने टाइम करनी है वो भी मैं आपको लास्ट के वीडियो का लास्ट में बता दूंगा, कितने कितने घंटे आपको वहाँ पे पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर तो मैंने शुरुआत में आपको बताया। प्रीवियस ईयर का क्या है, आपको पर डे लगता है, यानी कि प्रीवियस ईयर में से एक प्रैक्टिस सेट, आप कोई प्रैक्टिस सेट की बुक लेके आओ। एसएससी की बुक आती है करंट पब्लिकेशन की, यानी करंट पब्लिकेशन की यूपी पुलिस के लिए बुक आती है, जिसमें 2006 से 2020 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस के वो सारे वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप ये वाली बुक ला के वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। आप वीक में 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और प्रैक्टिस सेट आपकी स्पीड और जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से करवा देंगे। उसके बाद बात करते हैं गणित की। गणित में आपके 20 क्वेश्चन है, तो आप 20 में से अगर आप 17-16 क्वेश्चन भी ठीक कराते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आपको वहाँ पे माना जाएगा। गणित के लिए आप RS अग्रवाल की वो लिख सकते हो, और प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से गणित की प्रैक्टिस आप अच्छी खासी कर सकते हो। मान लो जो भाई बहन पहले से तैयारी कर रहा है वही अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। जो मान लो अभी एग्जाम की डेट आई है या एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म की डेट आ गई 27 दिसंबर, तब से तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं नहीं समझ सकता कि वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएगा। अगर उसने पहले तैयारी करी तो हो सकता है वो क्वालिफाई कर दे। तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने आपको बता दिया, यानी कि ये मैंने आपको बुक बताई है, ये बहुत बेस्ट बुक है। आप इन्हीं बुक के साथ अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे से स्कोर वहाँ पे अपना कवर कर सकते हो, क्योंकि 150 क्वेश्चन 300 नंबर के रहने वाले हैं और 120 मिनट में आपको वहाँ पे करने हैं। तो कम टाइम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, जिसमें 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के जो कैलकुलेटिव है। तो कैलकुलेशन के लिए आप जो इंस्पेक्टर 40 आती है वो ले सकते हो, जिसमें कैलकुलेशन आपको स्टार्टिंग में बहुत इजी लगेगी, लेकिन जो बाद में दिया है वो हार्ड है। यानी कि आप टाइम एंड वर्क है, मेंस यानी कि परसेंटेज है, उसके लिए आप कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत है। कैलकुलेशन ही बहुत आप जो आपके ऑप्शन दिए हूँ उससे भी आप वहाँ पे कर सकते हो, ऑप्शन से भी वहाँ पे टिक हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट का जो टाइम वो है वो आपको बहुत अच्छे से स्कोर वहाँ पे करवा देगा। तो आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सी बुक यहाँ पे परचेज करनी है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। कम समय है, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा आपको करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर का आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर से यह है कि आपका पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा वहाँ पे टॉपिक ज़्यादा आता है, क्या आता है। उस टॉपिक के भी बारे में बात करूँगा, कौन कौन से टॉपिक वहाँ पे आते हैं। पढ़ना कितना कितना समय वो आपको बता दूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। जीके का आपको 2 घंटे वहाँ पे देने पड़ेंगे, आधा घंटा या पौना घंटा आप करंट अफेयर के लिए दे सकते हो, 1 से सवा घंटा आप जो नॉर्मली जीके है वो आप वहाँ पे दे सकते हो। स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है वो। रीजनिंग आपको 1 घंटा 1.5 घंटा रीजनिंग को आपको देखो, रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है तो आपको रीजनिंग को 1.5 घंटे वहाँ पे देना। आधा घंटे आप क्लास लो टॉपिक की और 1 घंटे आप प्रैक्टिस करो उस टॉपिक की, जिस टॉपिक की आपने क्लास ली है। मैथ की भी आप 1.5 घंटे के आसपास वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि 1.5 घंटा मैथ की करोगे तो आधा घंटे आपको टॉपिक की क्लास लेनी है, पौना घंटे की। और अगर 40 से 45 मिनट आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका बहुत ही अच्छा वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो लास्ट में हिंदी, हिंदी के आप 2 घंटे आपको वहाँ पे क्लास लेनी, क्योंकि हिंदी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लास्ट टॉपिक है ह्यूमन हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन है, तो आपको 1.5 से 2 घंटा क्लास वहाँ पे ले सकते हो ह्यूमन हिंदी की, जिसमें आधा घंटा आपको यूट्यूब से पढ़ना है या आप कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो वहाँ से आना, पौना घंटा पढ़ के और अपनी प्रैक्टिस सेट वहाँ पे लगानी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कहाँ से आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है उनके साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।